नमस्कार दोस्तों। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदि वीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो पहले नंबर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज हम देखने वाले हैं रानी कमलावती, जो कि आज काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है और क्या इनका इतिहास रहा है, सारा कुछ आज जानेंगे। जो आने वाले आपके जितने भी व्यापम और PSC के एग्ज़ाम हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत सारी संभावना है। तो क्योंकि ये प्रश्न इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और प्लस हमारा करंट अफेयर का भी बन गया है, तो दोनों को आज हम कवर करेंगे और जानेंगे कौन है रानी कमलावती। और इस जो वीडियो की PDF है वो आपको फ्री मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। पहले देखते हैं ये कौन है रानी कमलावती। तो देखते हैं, ये फ़ोटो में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये फ़ोटो जो है रानी कमलावती की है, कहाँ पर है? भोपाल में है और छोटे तालाब के पास में स्थित है। करीब कितनी 32 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। और अब चर्चा में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि रानी कमलावती है, तो सबके जहन में आ रहा होगा आखिर कौन है ये रानी कमलावती। तो रानी कमलावती जो है गोंड शाही थे। मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ेंगे आप गोंड वंश, तो गोंड शाही की 7 रानियाँ थी, उनमें ये कमलावती कौन से नंबर की थी अपनी, उनमें ये प्रमुख थी। 7 रानियाँ थी, उनमें ये प्रमुख थी, क्योंकि ये बुद्धिमान भी थी और ये काफ़ी सुंदर थी। इस कारण ये चर्चा में रही और इनका इतिहास इसी कारण इनका रहा है, क्योंकि ये इनकी सुंदरता पर जो है सारा कुछ विवाद हो गया था। तो ये किन की पुत्री थी? तो कृपाल रामचंद्र की, कृपा या फिर कृपाल रामचंद्र की ये पुत्री थी। और इनके पति जो थे निजाम शाह, इन्हीं की हत्या कर दी थी इनके भतीजे ने। वो हम आगे वीडियो में देखेंगे किस तरह हत्या कर दी गई थी। और साम्राज्य रानी कमलावती को पाने के लिए इनके भतीजे ने इनकी हत्या कर दी थी। तो कृपाल रामचंद्र की पुत्री थी। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं किसकी पुत्री थी? तो कृपाल रामचंद्र की पुत्री थी। किस वंश की थी? तो गोंड वंश की थी। 7 रानियाँ थी इनकी। उन 7 रानियों में कौन सी की थी? कमलावती इनकी प्रमुख थी। कृपाल रामचंद्र की पुत्री थी। गोंड शाह की 7 रानियाँ थी, उनमें से एक प्रमुख थी। कि पति कौन थे? निजाम शाह। ठीक। अब बात है चर्चा में क्यों है आखिरकार ये। चर्चा में है इसलिए क्योंकि कल है 15 नवंबर। क्या है कल? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती। ये आदिवासियों के प्रमुख हैं। इस कारण जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया। कमलावती क्या कर दिया गया? कमलापति रेलवे स्टेशन। यहाँ पति नहीं, टाइपिंग मिस्टेक, कमलापति, कमलापति है, कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो आपसे यहाँ से भी पूछ सकते हैं कभी कभी ये अच्छा गलती हो गई तो आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करना होगा आपके लिए, तो ये पहले वाले ऑप्शन पर आपको रख देंगे कमलावती और D वाले ऑप्शन में आपको रख देंगे क्या? कमलापति। अब जल्दबाजी में आपको सोचेंगे ये ऑप्शन आपको ऐसे रख सकते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बती। तो ये क्या गलत है? ये पति वाला सही है। तो पहले ऑप्शन पे रख देंगे आपको A नंबर ऑप्शन पर। ये जल्दी जल्दी में आप सोचेंगे अरे हबीबगंज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जल्दी से आप टिक लगा देंगे कमलावती। लेकिन सही आंसर क्या होगा? कमलापति। तो ये आपका सही माना जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ बन जाएगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हुई तो अच्छे के लिए हुई। आपको ये क्वेश्चन भी बता दिया कि एग्ज़ाम में आपको घुमाने के लिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से करंट अफेयर का, हबीबगंज रेलवे स्टेशन से। तो देखिए मध्य प्रदेश का ये पहला रेलवे स्टेशन है। अब इसको देखिए एयरपोर्ट की तर्ज पर बन गया है। और कल इसका मोदी जो है 15 नवंबर को इसका उद्घाटन कर देंगे और इसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा? हबीबगंज से कमलापति रेलवे स्टेशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तामे छुट्टी की मात्रा आएगी आपकी यहाँ पर। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन की खास बात क्या है कि ये जो है मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, प्राइवेट। और आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो, ये आपके पटवारी में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है किसको दिया गया था? प्राइवेटेशन मतलब किसी कंपनी को दिया गया, तो किसको दिया गया था? तो आपको आंसर याद रखना है, ये दिया गया था बंसल ग्रुप को। मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा? हबीबगंज है। किसको दिया गया था? बंसल ग्रुप को। अब इसका वर्तमान नाम क्या हो जाएगा? तो कमलापति, कमलापति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कमलापति के
पति कौन थे? तो निजाम शाह। किसकी पुत्री थी? कृपाल रामचंद्र की। अब बात करते हैं पूरा हिस्ट्री से प्रश्न बनने की आपकी संभावना है पीएससी में और व्यापम में। जिस तरह से आजकल एग्जाम का लेवल बढ़ गया है उस हिसाब से इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो वीडियो अच्छी लग रही तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, साथ में दोस्तों को शेयर कर दें, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, फिर बाद में उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जल्दी से भी फटाक से सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं हम इसकी इतिहास की, मध्य प्रदेश की खास खास पॉइंटों को हमने अलग कलर से हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से 55 किलोमीटर दूर पर है गिन्नौरगढ़। यहीं की ये शासिका थी, गिन्नौरगढ़। याद रखना है गिन्नौरगढ़ कहाँ की शासिका थी, तो ये गिन्नौरगढ़ की। गिन्नौरगढ़ को कैसे बनाया गया था? तो 750 गाँव को मिलाकर बनाया गया था गिन्नौरगढ़, ठीक है ना। गढ़ पहले होते थे, गढ़ मतलब होता था किला ऐसे, तो 750 गाँव मिलकर बने थे गिन्नौरगढ़। वहाँ की ये रानी थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस समय की बात है, जब मुगल साम्राज्य का क्या लगभग पतन हो चुका था, या फिर लगभग 1700 से लेकर अपन 1800 के बीच की बात कर रहे हैं। तो सन पूछ सकते हैं तो आपसे 1700 से लेकर 1800, और ये 1800 शताब्दी में गिन्नौरगढ़ का किला बना था, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है गिन्नौरगढ़ किला। आपने पटवारी के पेपर दिया होगा 2017 में, तो आपको मालूम होगा कि बहुत से मंदिर और मूर्ति और किले शताब्दी पूछे गए थे। तो ये आपका कौन सी शताब्दी का? 18वीं शताब्दी का है। 750 गाँव को मिलकर बना था। अब क्या हुआ, उस समय की मुगल पतन हो गया था मुगल साम्राज्य का। उस समय किसका राज था? तो भाई गोंड राजा निजाम शाह का। किसका राज था? गोंड राजा निजाम शाह। ये कौन थे? तो कमलापति के कौन थे? ये पति थे, ठीक। वे क्या थे? वे 7 रानियों के साथ रहते थे। शुरू में बताया था कि उनकी 7 रानियां थी, उनमें से प्रमुख कौन थी? कमलापति। तो ये वही है। कृपाराम गोंडी की बेटी कमलापति थी, तो मैंने पहले ही पढ़ा है, कृपाल राम गोंडी की बेटी थी। सभी रानियों कमलापति क्या थी? सबसे खूबसूरत थी, इसी कारण। और ये साथ साथ वीर भी थी, ऐसा नहीं है कि खूबसूरत हैं तो वीर भी थी, साथ में बुद्धिमान भी बहुत थी। लेकिन जानते हैं कि हर परिवार में कहीं ना कहीं कलह बनी ही रहती है, किसी की खटती नहीं है। तो इस कारण इनका इन्हीं की परिवार में मतलब और भी लोग थे, साथ में इनका भतीजा तो था चैन शाह। कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा इनका आलम शाह। तो दोनों नाम याद रख लें आप। चैन शाह व आलम शाह ने क्या करा? कौन था? इनका भतीजा था। निजाम शाह का क्या था? भतीजा, मतलब भैया इनके भाई का पुत्र था। निजाम शाह के भाई का पुत्र, भाई का क्या था? पुत्र था चैन शाह व आलम शाह। तो इसने क्या करा था? अपने चाचा की हत्या कर दी थी। कैसे? जहर देकर, ताकि हम रानी कमलापति को पा सके, और साथ में इनका जो साम्राज्य है गिन्नौरगढ़ का, इसको भी हम पा सके, गिन्नौरगढ़ के साम्राज्य को भी पालें। समझ रहे ना? मतलब इतना सारे आप आराम में, फिर भी इनको थी। और क्या थे इनके भाई? भाई के पुत्र, मतलब इसके पुत्र के समान था एक प्रकार से निजाम शाह के, लेकिन इसने अपने चाचा की हत्या करनी चाहिए। क्यों? संपत्ति के लिए और प्लस रानी के लिए। तो इसने क्या कर दी? चाचा की हत्या कर दी अपनी, जहर देकर। शुरू से ये चाचा से अपनी नफरत करता था, ठीक है, और इसको जहर देकर मार दिया। तो जैसे ही ये बात जो है षड्यंत्र के बारे में बचने के लिए जो विधवा हो गई थी वो, तो ये सीधी सीधी कहाँ चली गई? अपना का लगभग मध्य प्रदेश का ये मैप है। तो यहाँ चली गई ये गिन्नौरगढ़, भोपाल के पास में, हाल आपका भोपाल है लगभग। और इनका एक बेटा था, कौन था? नवल शाह। पूछ सकते हैं कि कमलापति का बेटा कौन था? नवल शाह। तो अपने बेटे को लेकर ये और खुद कहाँ? गिन्नौरगढ़ किले में छुप गई। फिर जैसे ही इनको समय मिला तो इन्होंने जंगल में ये भाग गई। फिर वहाँ बसते बसते कई विद्रोह और आक्रमण के बसते बसते पति हत्या को बदला लेने के लिए इस्लाम नगर में जो भोपाल के बने नवाब कौन थे भाई साहब? तो इन्होंने क्या करा? दोस्त मोहम्मद से क्या मांगी? मदद मांगी। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा दोस्त मोहम्मद ने, हम आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन हम आपसे 1 लाख रुपए लेंगे। अब बताइए, ये जान बचाकर अपनी आई, साथ में बेटे को लिए 1 लाख रुपए कौन लेगा? अब अभी की 1 लाख रुपये नहीं, पहले की 1 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा कीमत थी 1 लाख रुपए की। तो इन्होंने क्या कहा कि हम आपको 1 लाख रुपये तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपके लिए भोपाल दे देंगे। भोपाल पहले छोटा सा गांव था। भोपाल क्या था? छोटा पहले एक गांव था। तो इन्होंने कहा हम आपके लिए भोपाल गांव दे देंगे, तो उसमें आपकी 1 लाख रुपए की ये भरपाई हो जाएगी। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, इनका सौदा मंजूर हो गया।
किससे? दोस्त मोहम्मद से, कि मदद करेंगे आपकी हम आपको किसको मारने में? चैन शाह को, जो उसका भतीजा था, ठीक है, उसको मदद करेंगे जो आपका भतीजा था चैन शाह, या इसको अपन कहते थे आलम शाह, इसको मारने में। तो दोस्त मोहम्मद खां को कमलावती जी ने क्या कर दी? राखी बांध दी। उसके बाद इन्होंने, दोस्त मोहम्मद गया किसको मारने? इसके लिए चैन शाह को, और इसको इसने खात्मा कर दिया। क्या कर दिया? इसका खात्मा कर दिया। दोस्त मोहम्मद ने इसको मार दिया। इनका बदला पूरा हो गया। इन्होंने 1 लाख रुपए की बात थी तो पैसे ना देके इन्होंने भोपाल साम्राज्य को, जो है भोपाल साम्राज्य नहीं, भोपाल एक गांव था पहले, तो वो किसको दे दिया था? दोस्त मोहम्मद को दे दिया था। ठीक, दोस्त मोहम्मद को दे दिया। अब क्या हुआ लेकिन कि दोस्त मोहम्मद भी की नज़र भी डगमगा गई। अब इन्होंने क्या करा? भोपाल तो लिया लिया, साथ में कहाँ चलेगा भाई साहब कि हमें गिन्नौरगढ़ का भी किला चाहिए। गिन्नौर किला काफ़ी बड़ा था। तो जैसे ही ये बात किसको पता चली? रानी को पता चली। तो नवलगढ़, जो कि कौन थे? नवल शाह, इनके पुत्र थे, इनके बीच युद्ध हुआ दोस्त मोहम्मद का। ठीक, दोस्त मोहम्मद का और इनका युद्ध हुआ, दोस्त मोहम्मद का और कमलावती के बेटे नवल शाह का। तो इसमें नवल शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और ये मोहम्मद जब जीत गए। जैसे ही ये बात किसको पता चली? रानी कमलावती को। तो उन्होंने जाकर किले में जो था जल समाधि ले ली। क्या ले ली? जल समाधि ले ली। जल समाधि ले ली और अपनी प्राणों की रक्षा करी, किसी के खुद कैद ना हो जाए। जैसे कि आपने चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के हाथों ना लगकर खुद शहीद हो गए थे, और ऐसे ही रानी कमलावती शहीद हो गई, या जल समाधि उन्होंने ले ली। तो ये पूरी कहानी थी रानी कमलावती की। अब इस पे जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपको बता दिए हैं। अभी और है इसकी वीडियो को तो देखते हैं। अब क्या था, कमलावती जी ने जो है बड़ी तालाब के किनारे क्या बनवाया था? एक महल बनवाया था, जो कि 18वीं शताब्दी में अपने वास्तु का अनोखा उदाहरण है। वो पहले बताया था हमने, 18वीं शताब्दी का ये किला है। 2 मंजिला ऊपर है, जबकि तालाब के जो है भीतर इसकी 5 मंजिल है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये मंजिल कितना? 2 मंजिल ऊपर है। 2 मंजिल मतलब 2 मंजिल ऊपर है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 मंजिल नीचे है। ठीक है, तो 7 मंजिला महल हो गया। इसकी खास बात क्या है? इसकी जो 5 मंजिल है वो पानी में डूबी हुई हैं। यहीं पर उन्होंने जल समाधि ली थी। क्या ली थी? जल समाधि ली थी। ऐसा मानना है, किंवदंतियाँ हैं कि इस तालाब में, इस जो किले में है, कोई रात में नहीं जा पाता इन 2 मंजिल के नीचे तीसरी वाली पर। यदि कोई जाता है तो उसको यहाँ से एक हाथ दिखाई देता है जो कहता है मुझे बचाओ बचाओ, और वो हाथ उसको खींच लेता है, और लोग कहते हैं ये हाथ किसी का नहीं, रानी कमलावती का हाथ है। तो ऐसी किंवदंतियाँ या कहानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इसकी प्रमाणिकता का कोई अभी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ से कोई हाथ खींचता है और जो तो मर जाता है, क्योंकि इसकी 5 मंजिल जो है पानी में डूबे हुए हैं, और यहीं पर रानी कमलावती जी ने समाधि ले ली थी, ताकि हम किसी जो अपराधी के हाथ ना लग पाएँ, और अपने शहीद हो गई थी। तो ये था। किले का निर्माण जो है विंध्याचल की पहाड़ियों में। कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। लगभग 1975 फीट ऊंचाई पर यह किला बना हुआ है समुद्र तल से। ठीक है, और यहीं पर एक, ये देखिए, लाल घाटी का युद्ध हुआ था। और इसके कारण क्यों ये प्रसिद्ध है लाल घाटी? क्योंकि यहाँ पर इतना युद्ध हुआ था कि ये घाटी पूरी लाल हो गई थी, युद्ध जो हुआ था उनका। इस कारण इस घाटी का नाम लाल घाटी रख दिया था। यहीं पर मनु भवन की टोकरी है, और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं इमेज में, ये देखिए लाल घाटी। यहाँ पर जो है जैन मंदिर बना हुआ है, मनु भवन की टोकरी है यहाँ पर स्थित। तो ये पूरी घाटी है यहाँ से लेके, और तो यहाँ पर एक जैन मंदिर भी बना हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मनु भवन की टोकरी में स्थित ऊपर लाल घाटी में कौन सा मंदिर है? तो ये जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर जैन मंदिर स्थित है। अब आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत है यहाँ पर। भोपाल के जो हो गए वो वहाँ पर गए होंगे काफ़ी, तो जाइएगा आप देखने कमलावती की जानकारी। अब बात करते हैं उसका एरियल व्यू। देख सकते हैं आप ऊपर से मंदिर का। ये मनु भवन की टोकरी में, ये देख सकते हैं आप यहाँ से बढ़िया व्यू दिख रहा है, पूरा एरियल में है। यहाँ से पूरी घाटी बनी हुई है, ये घाटियाँ हैं। यही घाटी पर इनका युद्ध हुआ था। यहाँ से पूरी विस्तृत काफ़ी लंबी है, और कहा जाता है कि यहाँ घाटी पर जब युद्ध हुआ था पूरी घाटी लाल लाल हो गई थी, तो इसी कारण इसको लाल घाटी नाम दे दिया गया था। तो कभी आपसे पूछ ले कि लाल घाटी कहाँ है, तो आप दे देना भोपाल में है।
भोपाल में स्थित है। और इसी में क्या है, मनु भवन की टोकरी, यहाँ पर पूरा ये जैन मंदिर स्थित है। तो काफ़ी सारे प्रश्न हो गए। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें। अब पूछ सकते हैं कि आपसे कि जल समाधि जो है किस तालाब में ली थी। देखिए भोपाल में जो है जो उनकी प्रतिमा लगाई गई है वो लगभग देखिए यहाँ पर इस तरफ जो है बड़ा तालाब है और इस तरफ छोटा तालाब है, और छोटे तालाब के यहाँ पर किला बना हुआ है। किले के पीछे यहाँ पर लगभग ये जो बना हुआ है आपका ओवर ब्रिज, इस तरफ बड़ा तालाब, इस तरफ छोटा तालाब। छोटे तालाब के पास यहाँ किला, किला का मुख्य द्वार इस तरफ है, उसके पीछे तरफ यहाँ कमलावती जी की 32 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो इस छोटे तालाब में जो है कमलावती जी ने जल समाधि ली थी। ठीक है, तो इतना आपको डायग्राम से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन क्या है आपके। ये देखिए प्रतिमा जो है इनकी 32 फीट ऊंची प्रतिमा, जो आपको शुरू में हमने बता दिया था कि 32 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो आपकी यहाँ आधार से लेकर ये पूरी कितनी है 32 फीट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रतिमा स्थापित करी गई है वो कितने फीट ऊंची है, तो ये 32 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, तो बड़ी सुंदर प्रतिमा है रानी कमलावती जी की। तो ये अच्छा काम किया है सरकार ने कि जो हमारे पूर्वज हैं उनको उनका इतिहास जानने को सभी को मौका मिलेगा कि रानी कमलावती का जो है वीरांगना थी मध्य प्रदेश की। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इससे जो आपको शायरी कहीं देखने मिलेगा, जो हमारी केवल आपको वीडियो में देखने मिलेगा, तो इसके लिए लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुस्तक से जो रानी कमलावती पर एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको बताना है। तो हम दिखाते हैं उस पुस्तक का आपका व्यू। रानी कमलावती, ये महिला लेखन प्रोत्साहन योजना लिखा हुआ है आपका रानी कमलावती, ये पुस्तक है। इसके लेखक है कौन, ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, और इसके लेखक है इंदिरा दांगी। कौन है, इंदिरा दांगी। तो ये प्रश्न आपके पूछ सकते हैं, और आपके आने वाले एग्जाम जो पटवारी है पुलिस या MP-TET में या PSC में, तो इतना डीप में प्रश्न जहाँ से पूछेंगे तो सारा कुछ कवर कर दिया है। इसके बाहर प्रश्न जाने की संभावना काफ़ी कम है। यदि और भी प्रश्न मिलते हैं तो आपके लिए आने वाली वीडियो में इसका हम पार्ट 2 बना देंगे। तो जो भी प्रश्न बचे हुए हैं सारे प्रश्न आपके पार्ट 2 में कवर कर दी जाएंगे। तो क्योंकि इसकी संभावना काफ़ी बनने वाली, क्योंकि हिस्ट्री से प्लस करंट दोनों से जुड़ गया है टॉपिक ही, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो इसके लेखक कौन है, इंदिरा दांगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। PDF दी जाएगी तो उसमें आप लिंक पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर, तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ जाकर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सारा कुछ PDF में दिया हुआ है, तो आप उसको रिवाइज एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।